अगर किसी को कुछ ज़्यादा तकलीफ होती है तो वो है एसिडिटी और बवासीर। बवासीर की तकलीफ से लोग इतने परेशान हैं कि इससे सर्जरी तक या ऑपरेशन तक की नौबत आती है। तो आज हम देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर पंकज निमजे, रनिंग डॉक्टर निमजे एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक, एक्सपर्टाइज इन सर्जिकल डिसीजेस। तो जो बीमारियां जिसमें डॉक्टर्स ऑपरेशन की सलाह देते हैं, हम होम्योपैथी से, हम डॉक्टर निमजे एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में इसी तरह के बीमारियों को दवाई से ठीक करते हैं। तो इसी तरह का एक बीमारी है बवासीर, मतलब पाइल्स, या दूसरी भाषा में इसको हिमोरॉइड्स भी कहा जाता है। अभी इसमें क्या होता है, ये हिंदी में अगर बोला जाए तो ये गुदा द्वारा की मलाशय की बीमारी है, जिसमें एनोरेक्टल रीजन या गुदा में जो नसें होती है, जो वेन्स होती है, वो उसमें सूजन आ जाती है और डायलेट हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। खून, जब पेशेंट पैखाने में जाता है तो वहां ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून शुरू हो जाता है, इसके कारण पेशेंट घबरा जाता है। तो अभी इसमें दो प्रकार के बवासीर होते हैं, एक अंदरूनी बवासीर और एक बाहरी बवासीर। अभी अंदरूनी बवासीर मतलब इंटरनल पाइल्स जिसको बोलते हैं, जिसमें बाहर कुछ मस्सा वगैरह दिखता नहीं है, पर पेशेंट को तकलीफ होती है कि उसमें जब वो पैखाने जाता है या लैट्रिन जाता है तो खून निकल आता है। इसमें दर्द होने की संभावना काफी कम होती है, पर जब बाहरी वाली जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं उसमें मस्सा या नस बाहर आ जाती है, जो डायलेट होती है, जिसको हम प्रोट्रूजन बोलते हैं। अभी इस तरह की तकलीफ को अगर हमने समय पे ठीक नहीं किया तो वो एक भयंकर रूप धारण कर सकती है। उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसमें अल्सर हो सकता है, उसमें थ्रोम्बोज हिमोरॉइड्स हो सकता है, जहां पे खून की गुठली वहां जम जाती है और काफी दर्दनाक तकलीफ हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, ये इस तरह से तकलीफ ना हो, या अगर हम चाहते हैं तो तुरंत दवाई लेके इस तरह के तकलीफ को ठीक करना बहुत जरूरी है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट या जरूरी बात है कि ये बवासीर क्यों होता है, किस किस कारण से बवासीर होता है। अगर हम बवासीर के कारण को समझे तो उसे ठीक करना बहुत आसान हो जाएगा। या प्राइमरी लेवल पे जो शुरुआती जो स्टेज है, जो तकलीफ शुरू होती है, अगर आपने ध्यान रखा या कुछ बातों का परहेज किए तो भी ये ठीक हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें कारण होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब पुरानी कब्जियत। अभी पुरानी कब्जियत जिसको होता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, जहां पे स्टूल जो है कड़ा होता है और जोर लगाना पड़ता है। जब कोई भी मल त्यागने जाता है तो उसमें स्ट्रेन करता है ना, जोर लगाता है। उसके कारण जो नसें होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, वो उसमें सूजन आके वो नीचे के भाग में आती है, जो प्रोट्रूड होती है। तो जोर नहीं लगाना है, मतलब हमको कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है, हमको कब्जियत को ठीक करना है। हम अगर कोई कब्जियत से परेशान है तो उसको हमको ठीक करना है। तो अभी इसका दूसरी तरह से इलाज है। कोई अगर पानी कम पीता है तो भी कब्जियत हो सकती है। कोई अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है, बराबर है कि नहीं, मतलब खाना है, बैठना ही है, या कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बराबर, नियमित व्यायाम नहीं कर रहा है, ऐसे भी जो लोग होते हैं वो कब्जियत से परेशान होते हैं। दूसरा जो कारण है, प्रेगनेंसी में महिलाओं को ये बहुत ज्यादा प्रमाण में पाया जाता है, क्योंकि जब यूटेरस बड़ा होता है तो वो जो एनोरेक्टल एरिया की नसें होती है उस पे वो दबाव डालता है, और वो जो दबाव उस पे पड़ता है नसों पे तो वो फूक जाती है, उसमें कंजेशन होता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में पाइल्स या बवासीर की तकलीफ ज्यादा होती है। दूसरा, ओल्ड एज में, जैसे बुढ़ापे में जो स्ट्रक्चर होता है, जो एनोरेक्टल एरिया, जो गुदा द्वार है, उसको सपोर्ट करता है, वो स्ट्रक्चर या मसल्स, मांसपेशी वो रिलैक्स हो जाती है, वो सपोर्ट कम हो जाता है। उसके कारण ओल्ड एज में ये तकलीफ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी तीसरा जो कारण है वो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। ये बहुत बड़ा कारण है आज के युग में। जो लोग
ज्यादातर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनका एक्टिविटी कम रहता है, पर खाना जैसे बाहर का खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, मसाले का खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, नॉनवेज खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऐसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन होके, एसिडिटी बार बार होके मल त्याग करने में दिक्कत हो सकती है। उनको मल त्याग करते वक्त जोर लगाने की या स्ट्रेन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर ये लंबे समय तक अगर ये चलता है तो वो व्यक्ति बवासीर से पीड़ित हो सकता है। बराबर। अधिक अगर किसी का वजन है, जैसे मोटापा, ये मोटापा भी एक जरूरी कारण है जिसमें बवासीर होने के चांसेस रहते हैं। अभी कुछ केसेस में या मैक्सिमम केसेस में ऐसा पाया जाता है कि जेनेटिक मतलब अनुवांशिक कारण भी ये होता है। अगर फैमिली में जो ब्लड रिलेटिव्स है, जैसे ब्लड रिलेटिव्स है, तो उनमें अगर फैमिली में बवासीर है तो बच्चों में भी बवासीर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कारण को अगर हम ध्यान रखें तो हम इसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। अब ये इलाज किस तरह से होता है? अगर किसी को बवासीर हो गया है, क्योंकि बवासीर में भी स्टेज रहता है इंटरनल एक्सटर्नल, जैसे आंतरिक और बाहर का, तो इसमें हम इलाज कैसे करते हैं? अभी इलाज में पहला तो इलाज एक सहायक इलाज होता है जिसको हम ऑक्सिलरी मेजर्स बोलते हैं, जिसमें हम अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं। अगर हमारा खान पान ज्यादा बाहर का खाना होगा, ज्यादा स्पाइसी होगा, ज्यादा नॉनवेज होगा, तो उसको हम बंद कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। अगर पानी हम कम पीते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत होती है, तो पानी की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। हमारे खाने में हम फाइबर्स, बराबर है, जिसमें ज्यादातर फ्रूट्स में है ना, हरी सब्जियों में फाइबर्स होता है, उसकी मात्रा हम बढ़ा सकते हैं ताकि मल जो हो सॉफ्ट हो, बराबर है, वो कड़ा ना हो, जिसके कारण आपको जोर ना करना पड़े। तो ऑक्सिलरी मेजर्स में ये सब चीजें। सेकंड जो होता है, ऑक्सिलरी मेजर्स के साथ मतलब सहायक इलाज के साथ हमको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सहायक इलाज से ही हर बवासीर ठीक होगा ये संभव नहीं है। जो प्राइमरी स्टेज का है वो ठीक होने के चांसेस, संभावनाएं ज्यादा होती है, पर डॉक्टर को दिखाना, चेक करना ये बहुत जरूरी होता है। तो होम्योपैथी में इसका अचूक इलाज है। जैसे प्राइमरी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री में जैसे आते हैं, अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ है तो बवासीर ये जल्दी ठीक होने की संभावना होती है। अगर पेशेंट ट्रीटमेंट रेगुलर लेता है, बराबर से लेता है, और जो डॉक्टर्स कुछ डाइट और सहायक जो उपाय है उसके बारे में अगर बताते हैं और पेशेंट उसको फॉलो करते हैं, तो ये बीमारी जल्दी ठीक होने में मदद होती है। अभी अगर ये बीमारी अगर बहुत स्टेज अगर आगे चले गया, जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो गया, जैसे थ्रोम्बोज जिसमें क्लॉट होता है, जिसमें बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा सूजन आती है, इसमें अगर दवाई से अगर इफेक्ट नहीं होता है, कुछ पेशेंट होते हैं जिसमें ये स्टेज में भी दवाई अच्छे से काम करके हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर कुछ पेशेंट में सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें हम सर्जन के पास भेजते हैं। पर मैक्सिमम केसेस जो होती है, अगर इनिशियल स्टेज में या जब तकलीफ होती है, अभी ये तकलीफ ज्यादातर जो होती है पेशेंट को, ये होता है खून आना। जब लैट्रिन करते हैं, है ना, जब मल त्यागते हैं, तो उस समय खून आना। अब ये खून बूंद बूंद भी आ सकता है या थोड़ा ज्यादा भी आ सकता है। अगर दर्द की मात्रा बहुत हो तो इसमें जो दूसरा बीमारी होता है वो फिशर होता है, जहां पे उसमें एनल रीजन में जो गुदा द्वार है उसमें क्रैक आ जाती है, जिसके कारण दर्द बहुत होता है। क्योंकि पाइल्स में यूजुअली जैसे दर्द की संभावना कम होती है, दर्द हुआ तो थोड़ा होता है। तो ऐसा ही बवासीर का तकलीफ, इसे ठीक से समझने की बहुत जरूरत है और ठीक से इलाज करने की, मतलब समय पे इलाज करने का बहुत जरूरी है। थैंक यू।